हेलो गाइस। तो गाइस हमारा 9 नंबर कंप्लीट हुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज। ठीक है, तो 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलिए 10 नंबर करते हैं फटाफट। यस, माय नेम इज शंकर ग्रुप एंड यू आर वाचिंग ऑल अर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए आपका एक्सरसाइज 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 चल रहा है आपका। 9 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या बोला है, रेक्टिफाई द एरर्स इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको एक दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको उसको ठीक करना है। 4/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 प्लस, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर देख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान में देना है। देखना, साइन इनवर्स ये आपका सपोज x मान लो, ये आपका y मान लो, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मैं एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है आपका, क्या होता है, साइन इनवर्स क्या लिखते हो यहाँ पर, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या होता है भाई, प्लस होता है ना, फिर प्लस होता है आपका y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता है। इस प्रकार का फॉर्मूला मैं बताया था। ठीक है ना। तो और एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि जब यहाँ पर तो x अगर लेस देन होगा आपका 1 से, तब ये फॉर्मूला डालना है। अगर ये मैं रॉन्ग बोला। अगर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा, तो ये फॉर्मूला डालने को आपको बोला था, मैं साइड में लिख दिया था। अगर आपका उल्टा हो गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा होगा, तो बस आपको यहाँ पर पाई माइनस कर देना है। ठीक है, पाई माइनस यहाँ पर जो है वही रहेगा। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला आपको बताया था। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला डालना है, अदरवाइज वो। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सब में ना हमको यही मिलता है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 4/5 x है। अब बताओ 4/5 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस यहाँ पर 12/13 का स्क्वायर करोगे। अगर ऐड कर रहे हो 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 प्लस ये 144 और ये 169। अब ये दोनों को ऐड करोगे आप। ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर रहे होगे तो 6304 आएगा और नीचे आएगा 4225 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो ये आपका 1 से बड़ा है, इसीलिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला, पाई माइनस ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो सिंपल यहाँ पर क्या अप्लाई करना है आपको, पाई माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, पाई माइनस साइन इनवर्स x क्या है भाई, 4/5, तो 4/5 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 12/13 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, प्लस क्या होता है आपका, फिर 12 आपका क्या होता है, हाँ 12/13 को रखोगे, फिर रूट ओवर करोगे 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और प्लस ये जो है भाई साइन इनवर्स 33/65 को रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल है पाई माइनस, अब इसको ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे से कर लिया हूँ ये, तो पाई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये आपका साइन इनवर्स, ये सब काट देना है। ठीक है, काट फीट कर आपका आएगा 56/65 आएगा। ठीक है, 56/65 आएगा। ठीक है, इसको करना है भाई, 12 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर करना है, फिर रूट करना है, तो सब ये आपका पूरा कैलकुलेशन होके आपका 56/65 आएगा। और प्लस आपका क्या है, आपका साइन इनवर्स 33/65। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाए, अब ये दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले गया। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर, साइन इनवर्स 56/65 और ये माइनस यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स 33/65। ठीक है, अब फिर यहाँ पर कहानी है आपका पाई माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं दोनों का स्क्वायर करके। चलिए, अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना, तो अब इसका फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x यानी 56/65 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 33
65 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका 33/65 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 56/65 का स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है, आप इसको स्क्वायर करोगे, कट कर दोगे, ठीक है ना। इसको पूरा सिंपल, इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलिए आपका आएगा कितना, साइन इनवर्स ऊपर आएगा आपका 2047 बाई नीचे आपका आएगा 4225। करना खुद से, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, इसको छोड़ दिया, आप करना खुद से, ठीक है। इसे सिंपल कैलकुलेशन करना है भाई। 1 माइनस 33 का स्क्वायर करना है, जो आएगा, फिर 65 का स्क्वायर करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर उसका रूट ओवर करना है, जो मिलेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर भी ऐसे, तो दोनों को फिर माइनस करके इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आपको प्रूव करने को बोला है, ठीक है ना। चलिए हो गया ना, मिटाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एस, ठीक है। अब इतना इक्वल टू आपको प्रूफ क्या करना है ना, 2 tan इनवर्स ए माइनस बी बाई ए प्लस बी का रूट ओवर इंटू 10x/2। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम RHS ले जाते हैं, ठीक है। RHS से हम LHS बनाएंगे, ठीक है। तो RHS क्या है, 2 tan इनवर्स, ठीक है, आपका क्या है, a माइनस बी बाई ए प्लस बी का रूट ओवर, क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक है, इंटू क्या है 10x/2, ठीक है। अब इसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पर लेट सपोज ये जो टर्म है ये बीच का, मैं इसको y मान लिया। लेट a माइनस बी बाई ए प्लस बी का रूट ओवर इंटू 10x/2 को सपोज मैं y मान लिया, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए मैं ये सब किया। 2 tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिया, y, तो y हो गया। अब आपको याद आ रहा है 2 tan इनवर्स x जगह पर y है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जगह पर y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। चलो अब आपको दिख रहा है क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई उतना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू 10 का भी स्क्वायर करोगे ना तो 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। से नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया पूरा। चलो इसको मैं मिटाया। अब क्या करोगे, एलसीएम ले जाओ, ठीक है, माइनस कर दो इसको। अब a प्लस बी एलसीएम जाएगा, इसका नीचे 1 है, इसका भी नीचे 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये आपका कॉस इनवर्स हो गया। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी एलसीएम जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा देखना, ये a प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर 10 स्क्वायर x/2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस a 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस b के साथ फिर 10 स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। से नीचे आपका जाएगा a प्लस बी एलसीएम, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है, प्लस आपका a 10 स्क्वायर x/2, फिर माइनस b 10 स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है भाई, 10 स्क्वायर x/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एलसीएम लिया, कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स ये कट गया, ठीक है, a प्लस बी कट गया। अब देखना यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो a कॉमन ले गया तो क्या बचेगा, देखना यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर a कॉमन ले गया तो बच गया सिर्फ 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ पर बी कॉमन ले गया तो बच गया कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, नीचे भी कहानी ए टर्म दिख रहा है तो ए कॉमन ले जाओ तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ठीक है, यहाँ पर बी कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है ना, ये बी तो ये बी कॉमन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स। अब मैं क्या किया, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा हूँ, सभी में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड करूँ, मतलब ऊपर में नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब इतना डिवाइड करूँगा सब में, तो इतना डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बी इसके साथ अगर इतना हम डिवाइड करके कट जाएगा ये तो बचेगा कितना, सिर्फ बी। ठीक है, और नीचे भी ऐसे करोगे तो बचेगा सिर्फ ए, और यहाँ पर बचेगा बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इतना दूर हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। हो गया इतना, चलिए इसको मिटाएंगे। चलिए हमको प्रूव करना है ये। ठीक है, अब देखना, आपको एक फॉर्मूला याद है ना ट्रिग्नोमेट्री का, क्या, रुक जाओ, अरे भाई ये आपका मैं गलत लिख दिया, रुक जाओ, इस यहाँ पर भी डिवाइड करना था हमको, रुक जाओ, ये छोड़ दिया मैं, यहाँ पर डिवाइड करूँगा ना मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब नीचे ये तो ए हो जाएगा प्लस ये बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड करूँगा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री का, याद करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। याद करो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, होता है कि नहीं, सॉरी कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, मतलब ए आपका कॉस एक्स मिल गया, इसका फॉर्मूला भाई ये लिख सकते हैं, प्लस क्या है भाई आपका बी, देखो ऊपर का आ गया, और नीचे आपका क्या आ जाएगा देखना ए प्लस ये आपका बी है, और उतना को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ ना, ये इधर है ये इधर है, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है ये वाला। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। चलिए लिख लें, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, लास्ट नंबर, चलिए हो गया 11 नंबर का फर्स्ट। चलिए सेकंड देखते हैं, हो गया, मिटाऊंगा। चलिए चलो सेकंड वाला क्या बोला है, ध्यान से देखना, रुक जाओ, ये चलो ठीक है, क्या बोला है कि 10 पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना 10 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, ये इक्वल टू आपको दिखाना है 2b बाई ए। क्या दिखाना है, 2b बाई ए। इसको मैं मिटा दिया। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, चेक कर लो क्वेश्चन, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से, क्लियर। तो आपको इतना इक्वल टू 2b बाई ए करना है। ठीक है, चलो अब ये आपका LHS ले जाना डायरेक्ट। ठीक है, LHS हमको 2b बाई ए निकालना है, याद कर लो। ठीक है, चलो अब 10 को मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ,
यानी साइन पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई ए बाई हम लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी लिख सकते हैं, है ना। टेन को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर इसको x मान लोगे तो tan x का फॉर्मूला साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, ये मालूम है। चलो इसको भी ऐसे करना है, साइन पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, एडजस्ट करना भाई। फिर आपका क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, ठीक है। इतना दिख रहा है ना। चलो अब क्या करोगे, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम ले जाना है। ये अलग अलग टर्म है तो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम जाएगा। तो हम कर देते हैं कॉस पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी, इसको मिटाओ, ठीक है। ए बी, ठीक है। चलो एलसीएम क्या इतना, चलो अब क्या करोगे, एलसीएम गया ना, गार खींचो, ठीक है। अब ये कट गया, ये बच गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इंटू आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी, ठीक है। चलो अब फिर प्लस लगा है तो प्लस दे दिया, ठीक है। अब ये कट गया, बच गया ये, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आएगा ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले इसको लिख दो, सॉरी इसको लिख दो ना, ये कट गया ये, अब ये हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है ना। तो लिखना कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन जगह होगा तो पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। समझ में आ रहा है। अब चेक करना, एक फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, कॉस ए प्लस, इसको अगर ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी ठीक है ना। इतना तो समझ में, यहाँ पर फॉर्मूला नोट करना भाई, सब फॉर्मूला का खेल है। चलो पहले तो यहाँ पर एक चीज नोट करो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, याद करना, सॉरी 2 नहीं होता है, कॉस होता है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला। और एक तो फॉर्मूला यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो तो फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है। चलो हो गया ना। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी, ए पूरा ये लिखना है आपको, पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी, फिर प्लस पाई बाई 4 माइनस हाफ
कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। अब नीचे देखना कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी, बी क्या है भाई आपका 1/2, 1/2 क्या है आपका कॉस इनवर्स ए बाई बी है, माइनस क्या लिखते हो साइन स्क्वायर ए क्या है आपका π/4। ठीक है, इतना हो गया ना। चलिए इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा, ये कट गया π/4 और π/4, 2π/4, 2π/4 मीन्स π/2। तो यानी आपको ऊपर मिलेगा क्या साइन π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, साइन π/2 मिल जाएगा। अब नीचे क्या मिलेगा देखना, नीचे आपका क्या हो जाएगा आपका रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये आपका जो है, रुक जाओ, ये आपका कॉस स्क्वायर है ना। ठीक, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कॉस इनवर्स ए बाई बी है। अब साइन π/4, साइन π/4 मीन्स 45 डिग्री ना, साइन 45 होता है कितना 1/√2 होता है शायद ना, क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे यानी आपका 1/2 आएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा ना, चेक कर लो। ठीक है ना। चलो अब कहानी देखते हैं आगे। हो गया, इतना लिख लें, इतना लिख लें। ठीक है, हो गया, ऊपर का मिटाऊंगा। चलिए अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लाने के लिए मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई करूँगा। क्या 2 मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या है ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला होता है आपका क्या cos 2a, और थीटा भी कह सकते हो, यहाँ पर थीटा लोगे तो सिर्फ थीटा होगा। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लाने के लिए यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि देखो 2 अगर मल्टीप्लाई करो 2 cos स्क्वायर, अब ये थीटा हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऊपर आपका हो जाएगा 2, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 बाई क्या हो नीचे, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई 1/2 cos इनवर्स a/2। ठीक है, -1 हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा। अब 2 रहा, और नीचे देखना 2 cos स्क्वायर थीटा, अब ये a है ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है cos 2a। तो यहाँ पर होगा cos 2a, तो 2 इंटू a क्या है आपका पूरा ये 1/2 cos इनवर्स a बाई बी है। ठीक है ना। अब ये आपका ऊपर 2 है, 2 कट गया, cos इनवर्स cos कट गया, बच गया कितना a/b, यानी आपको मिल गया 2b/a। अरे भाई b ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2b/a प्रूफ हो गया ना, हमको 2b/a प्रूफ करने को बोला था। तो गैस इतना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर ये, ठीक है ना। तो ये खत्म होता है, और इसका और एक नंबर है ना, 3rd नंबर पूरा इसके जैसा है, जो हम किए ना उसके जैसा है। 3rd नंबर आपके लिए छोड़ दे रहा है, ठीक है। छोटा नंबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाया दिया है, बोल दिया कि वेयर r इक्वल टू x प्लस y प्लस z। ये इसके जैसा नंबर हम आगे कर चुके हैं, आप खुद दिमाग लगा के कर सकते हो। तो 3 नंबर आपको सिंपली LHS लेना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला डालना है, और लास्ट में देखना आपका r का वैल्यू मिलेगा x प्लस y प्लस z। लास्ट में x प्लस y प्लस z जगह पर r बिठाना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान नंबर कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। प्रूफ करना है इतना इक्वल टू पाई बोल के, ठीक है। तो गाइस हमारा इतना ही, आज ही हम खत्म कर देंगे, और 2 लेक्चर अपलोड हो जाएगा आपका, 2 या फिर 1, ठीक है। 11 नंबर कंप्लीट हो गया, 12, 13 2 लगेगा शायद। 2 लेक्चर में आपका पूरा ITF कंप्लीट, पूरा एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और 2 लेक्चर बनेगा ITF, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।